तो हम अपने प्रोडक्ट में इतना नयापन डालेंगे कि जो 5 साल 10 साल से इस बिजनेस में हैं, जिन्होंने मार्केट पे अपना कब्जा कर रखा है, हम उन लोगों को टक्कर देंगे नए ब्रांड से और उसकी बिल्कुल इनोवेटिव वे ऑफ पैकिंग से। बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने के लिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे मोटिवेट कीजिए। थैंक यू सो मच। तो स्वागत है आपका पूरा बिजनेस चैनल में, जहां लंबी लंबी फेंकना मना है और होती है सीधी सच्ची बिजनेस की बात। तो दोस्तों, आज की बिजनेस वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपके लिए एक बिजनेस एडवाइस। एक शहर में 2 व्यापारी थे, दोनों शहद बेचते थे। एक का शहद बहुत मीठा था और दूसरे का शहद उससे थोड़ा कम मीठा था, पर फिर भी उसका शहद ज्यादा बिकता था, क्योंकि जिसका शहद ज्यादा मीठा था उसकी जुबान मीठी नहीं थी और जिसका शहद कम मीठा था उसकी जुबान बहुत मीठी थी। आचार्य चाणक्य बताते हैं कि जो गंदी भाषा का प्रयोग करता है वो जल्द ही बर्बाद हो जाता है, और आज भी बिजनेस व्यापारी की जुबान पर ही टिका होता है। तो दोस्तों, हमें यह ध्यान रखना है कि हमारा बिजनेस चाहे कितना भी बड़ा हो जाए, कस्टमर से हमेशा प्यार से बात करनी है, क्योंकि कस्टमर ही हमारे बिजनेस का भविष्य तय करता है। जैसा कि आप जानते हैं कि मेरा चैनल की जो एक्सपर्टीज है, या तो प्रोडक्ट ही बिल्कुल नया होगा जो मैं आपको बताऊंगा, या तो अगर माल पुराना है तो उसे बेचने का बिल्कुल नया तरीका बताऊंगा। तो आज इस बिजनेस वीडियो में मैं जो टॉपिक्स कवर करूंगा वो है कि प्रोडक्ट क्या है, इस प्रोडक्ट के लिए हमें होलसेल में माल लेना है या हम इसे मैन्युफैक्चर करेंगे, किन रेटों पर माल मिलेगा, इसकी प्रॉफिट कैलकुलेशन और इसको पैक करने का वो अनोखा तरीका जिससे हम मार्केट में माल बेच पाए। तो दोस्तों, वो प्रोडक्ट है अगरबत्ती। हम सब जानते हैं कि इसका इस्तेमाल पूजा में किया जाता है और भारत में 80% घर इसका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जिस चीज की डिमांड इतनी ज्यादा होती है, तो बट ऑब्वियस है कि मार्केट में उसको बेचने वालों की पॉपुलेशन भी उतनी ही होगी। तो हम अपने प्रोडक्ट में इतना नयापन डालेंगे कि जो 5 साल 10 साल से इस बिजनेस में हैं, जिन्होंने मार्केट पे अपना कब्जा कर रखा है, हम उन लोगों को टक्कर देंगे अपने नए ब्रांड से और उसकी बिल्कुल इनोवेटिव वे ऑफ पैकिंग से। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि हम इसकी मैन्युफैक्चर करेंगे कि हम इसको होलसेल में खरीदेंगे। हम इसे शुरू में होलसेल में ही खरीदेंगे, क्योंकि हमारी जो पैकिंग का तरीका होने जा रहा है उससे हमें इतने अच्छे प्रॉफिट मार्जिन्स मिल जाएंगे कि शुरू में हमें इसमें प्रोडक्शन करने की जरूरत नहीं है, ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स करने की जरूरत नहीं है। एक बार जब हमारी इन्वेस्टमेंट हमें वापस मिल जाएगी, यानी कि हम प्रॉफिट कमाना अच्छा शुरू कर देंगे, हमारा माल मार्केट में पसंद आना शुरू हो जाएगा, उसके बाद हम इसकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी लगा सकते हैं। तो होलसेल रेट जो मार्केट में चल रहा है अगरबत्ती का, वो चल रहा है 65 रुपए 1 केजी का। 1 केजी के अंदर आपकी 400 अगरबत्ती स्टिक्स आती हैं, और मार्केट में जो सबसे ज्यादा चलती है वो है 15 स्टिक्स वाली पैकिंग, जिसका एमआरपी 50 रुपीज है। तो अगर 400 स्टिक्स आ रही हैं 1 किलो के अंदर और एक पैकेट में हम 15 स्टिक्स डाल रहे हैं, तो इस हिसाब से हमारे 27 पैकेट रेडी हो जाते हैं 1 किलो अगरबत्ती से। तो चलिए अब बात करते हैं उस अनोखे तरीके से जिससे हम अपनी अगरबत्ती के पैकेट्स पैक करेंगे और उसको मार्केट में बेचेंगे, जिससे बड़े बड़े ब्रांड भी पानी भरेंगे आपके सामने। तो दोस्तों, ये है एक अगरबत्ती का डब्बा। अब मुझे घर में पूजा करनी है, तो मैं क्या करूंगा, मैं एक अगरबत्ती निकालूंगा इस डब्बे से, फिर मैं ढूंढूंगा अपने आसपास माचिस, क्योंकि हर अगरबत्ती को चलाने के लिए माचिस की जरूरत पड़ती है। अब कभी तो वो माचिस मुझे मेरी आंखों के सामने मिल जाएगी, लेकिन कभी कभी मुझे वो माचिस नहीं दिखेगी। मैं इस माचिस को ढूंढने के लिए अपने घर के हर कमरे को छानूंगा और परेशान होना शुरू भी हो जाऊंगा। और कभी कभी यह भी हो सकता है कि मेरी माचिस खत्म हो रखी हो, तो मुझे और इरिटेशन होनी शुरू हो जाएगी। तो इस अगरबत्ती को जलाने के लिए हमें माचिस की जरूरत पड़ती है। तो क्यों ना हम ऐसा करें कि इस अगरबत्ती के पैक में नीचे की तरफ ऐसी पैकिंग बनाएं कि ये ऐसे निकल के आए। आप इस फोटो में एक ऑब्जर्वेशन देख सकते हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं।
अगर आप अपने दिमाग से विजुलाइज करें जो मैं कहना चाह रहा हूं, हमारी अगरबत्ती के पैकेट में नीचे की तरफ एक माचिस अटैच होगी, इस तरीके से नहीं, इसके अंदर से एक माचिस अटैच होगी, जिससे हम ऐसे माचिस की डब्बी खोलेंगे, यहां से माचिस निकलेगी, हम तिल्ली निकालेंगे, हमारे इस तरफ जो माचिस में यहां लगा होता है वो हमारे डब्बे के इधर लगा होगा। तो अगरबत्ती यहां से निकाली, स्टैंड पे लगाई, यहां से हमने माचिस निकाली, जलाई और लगा दिया। यहां पे हम कस्टमर का टाइम बचा रहे हैं। उसे दो दो चीजें अलग अलग जगह रखने से एक ही चीज के अंदर उसे दोनों चीजें मिल रही हैं जो इसके काम आती हैं। अब इसके अंदर थोड़ी सी और नई इनोवेशन डालेंगे। आप जब भी मार्केट में अगरबत्ती लेने जाते हैं तो आपको एक ही खुशबू का पैकेट मिलता है। क्या कोई ऐसा पैकेट नहीं बना सकते हम जिसके अंदर हम 5 स्टिक्स डालें मोगरा की, 5 स्टिक्स डालें हम चंदन की खुशबू की और 5 स्टिक्स डालें हम तुलसी की खुशबू की, और उन तीनों खुशबुओं को मिला के एक पैकेट में डाल के 15 स्टिक्स बना देंगे और उसके ऊपर लिख देंगे 3 खुशबू एक ही पैकेट के अंदर। तो कस्टमर को हर दिन नई खुशबू मिलेगी सिर्फ एक पैकेट खरीद के। अभी तक उसे 3 अलग अलग पैकेट खरीदने पड़ते हैं 3 अलग खुशबू का आनंद लेने के लिए। ये एक पूजा का सामान है, तो बट ऑब्वियस है इसके अंदर जो भी सारी चीजें इस्तेमाल की जाती हैं अगरबत्ती को बनाने के लिए वो शाकाहारी होनी चाहिए, उसमें किसी जानवर की हड्डी या खाल का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। और अगरबत्ती के अंदर ऐसा कुछ इस्तेमाल होता नहीं है। कोई भी बड़ी कंपनी अपने पैकेट के ऊपर 100% नेचुरल या 100% वेजिटेरियन नहीं लिखती है, और इस मौके का फायदा हम उठाएंगे। हम अपने पैकेट पे लिखेंगे यहां पे बीच में 100% वेजिटेरियन। तो अब यहां पे हमने 3 चीजें बड़ी बड़ी कंपनियों से अलग कर ली हैं, और आप अपने दिमाग से सोच के देखिए कि आप लेने गए हैं एक अगरबत्ती का पैकेट जहां पे बाकी सारी अगरबत्ती पड़ी हैं, और एक पैकेट ऐसा पड़ा है जिसमें नीचे माचिस अटैच्ड है। तो पहला दिमाग को सिग्नल तो यही जाएगा कि अरे यार ये तो बिल्कुल नई चीज है, मुझे अलग से माचिस को संभाल के रखने की जरूरत ही नहीं है, मैं इसको लेता हूं। दूसरा सिग्नल जो दिमाग को जाएगा कि इसके अंदर तो सारी खुशबुएं मुझे एक ही पैकेट में मिल रही हैं, मुझे 3-3, 4-4 अलग से पैकेट लेने की जरूरत नहीं है, मैं इसी पैकेट को लूंगा। तीसरा सिग्नल जो सबसे बड़ा सिग्नल होगा एक तरीके से, वैसे तो बहुत छोटी चीज है लिखने के लिए लेकिन सबसे बड़ा सिग्नल होने जा रहा है, पूजा के सामान के ऊपर लिखा होगा 100% वेजिटेरियन। तो जितनी भी उसकी शंकाएं थी अगरबत्ती के नए ब्रांड को ट्राई करने के लिए, ये तीनों चीजें उसके दिमाग से उस डाउट को बिल्कुल निकाल देंगी, और वो बड़े बड़े ब्रांड को छोड़कर आपका ब्रांड 100% खरीदेगा। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कुछ प्रॉफिट कैलकुलेशन की। भाई बिजनेस करने आए हैं तो प्रॉफिट ही तो कमाने आए हैं। तो 1 किलो अगरबत्ती हमने 65 रुपए की खरीदी थी, 1 किलो से बनेंगे 27 पैकेट। एक पैकिंग बॉक्स जिसके अंदर आप माचिस अटैच करके बनाएंगे, प्रिंटिंग करेंगे अपने ब्रांड की, वो आपको पड़ेगा 5 रुपए का एक पैकेट। तो 27 बॉक्स 5 रुपए के हिसाब से इनकी कीमत आएगी 135 रुपए। अब ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी लगेगी जो हम अपना रॉ मटेरियल लेके आएंगे होलसेलर से, प्लस फालतू के खर्च, तो वो टोटल खर्चे हम 27 पैकेट पे लगा लेते हैं 100 रुपए के। मैं यहां पे सिर्फ 1 किलो अगरबत्ती की कॉस्टिंग निकाल रहा हूं कि 1 किलो से आप कितने प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो टोटल खर्चा 27 पैकेट का आ जाता है 300 रुपए। जो अगरबत्ती की एमआरपी है एक पैकेट की वो है 50 रुपए। 27 पैकेट को 50 रुपए से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1350 रुपए आता है। जिस डीलर को आप देंगे बेचने के लिए वो मार्जिन कम से कम 40% का होना चाहिए। हम कमाएंगे ग्रॉस प्रॉफिट 810 रुपए 27 पैकेट से। तो जो टोटल नेट प्रॉफिट निकल के आता है 27 पैकेट से, तो टोटल 510 रुपए आप नेट प्रॉफिट कमाते हैं 1 किलो अगरबत्ती इनोवेटिव तरीके से मार्केट में बेचकर।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज एक लाइक का बटन दबा दीजिए, एक कमेंट कर दीजिए कि आपको वीडियो कैसी लगी है और मेरी वीडियोस ऐसे ही देखते रहिए। थैंक यू सो मच।